Hello students, how are you? ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर थर्ड ओणम को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने चैप्टर में पढ़ा कि ओणम त्यौहार केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, एक विशेष त्यौहार है। इस दिन विशेष खुशियां मनाई जाती हैं और इसे फसली त्यौहार का नाम दिया जाता है, क्योंकि फसल पककर तैयार हो जाती तब यह त्यौहार मनाया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि इस त्यौहार के पीछे एक पौराणिक यानी एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है राजा महाबली की। राजा महाबली एक महान योद्धा होता है। उसने अपने पराक्रम से आकाश पाताल सभी को जीत रखा था और तभी देवराज इंद्र भगवान विष्णु को कहते हैं कि आप वामन का रूप धारण करके राजा महाबली से संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लो। वह ऐसा ही करता है और ये जो महाबली होता है वो पराक्रमी होता है, योद्धा होता है और उसे दान में दे देता है। दान में देने के बाद उसको कहा जाता है कि वह पाताल लोक का स्वामी बन जाए और उसकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु तब खुश हो जाते हैं। तब उसे कहते हैं कि आप वर्ष में एक बार पृथ्वी लोक यानी अपने राज्य में आ सकते हो। तो उस दिन से केरल के जो निवासी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, ये मानते हैं कि इस दिन यानी त्रिओणम के दिन भगवान ये महाबली आते हैं और उसी दिन उनकी तैयारियों में यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, यह पौराणिक कथा इस त्यौहार के पीछे जुड़ी हुई है। तो हमने देखा कि यह त्यौहार 5 दिन मनाया जाता है। पहले दिन घर की रंगाई पुताई अच्छे से की जाती है, रंगोली बनाई जाती है जिसे पुक्कलम कहा जाता है, और साथ में विशेष घर पर साज सजावट की जाती है। फिर जो राजा महाबली था, साथ में विष्णु, उनकी मूर्तियों की पूजा भी की जाती है। तो आज हम देखेंगे, ये था पहला दिन। आज हम देखेंगे दूसरे दिन केरल राज्य में क्या क्या प्रबंध किए जाते हैं इस त्योहार के आगमन पर। तो आइए देखिए सभी। देखिए बेटा, ओणम का जो दूसरा दिन होता है, ठीक है, दूसरे दिन क्या करते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है ये दिन। इसे त्रिओणम कहते हैं। त्रिओणम पारिवारिक जनों के मिलन का, पारस्परिक होता है आपस में प्रेम से रहने का, और सहयोग का पर्व यानी त्योहार है। इस दिन बाहर गए हुए लोग परिवार में लौट आते हैं और उल्लास पूर्वक मिलजुल कर त्योहार को मनाते हैं। सभी लोग नए और स्वस्थ वस्त्र धारण करते हैं। यानी किस दिन लोग अपने घरों को लौट आते हैं, त्रिओणम के दिन यानी दूसरे दिन। मध्याह्न काल में सब एक साथ बैठकर केले के पत्तों पर भोजन करते हैं। मध्याह्न काल यानी दोपहर का समय, दोपहर के समय में सब एक साथ बैठकर केले के पत्तों पर भोजन करना वहाँ क्या है, भोजन करते और पवित्र माना जाता है। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। ओणम के दिन भोजन में विविध प्रकार के व्यंजन और पकवान भी सम्मिलित होते हैं। इनमें चावल, दाल, पापड़, सांबर, खिचड़ी, उपेरी यानी पकौड़ी, पायसम, खीर आदि मुख्य हैं। धान, नारियल और केला केरल की मुख्य उपजें हैं। विविध पकवान और व्यंजन इन्हीं से ही बनाए जाते हैं। आगे देखिए, ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाती हुई समूह में इकट्ठी होकर मनमोहक नृत्य करती, मन को मोहने वाला नृत्य यानी नाच करती हैं, जिसे कैक्कोटीकली नृत्य कहा जाता है। जब ये बालिका और स्त्रियां ताली बजाती हुई समूह में जो नृत्य करती है उसे क्या कहा जाता है, कैक्कोटीकली नृत्य। नाचते समय वे गाती हैं। अब देखिए, जब वो नाचती हैं, नृत्य करती हैं तो क्या गाती हैं, हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली आओ, फैले सुख और शांति सभी में, सबको वर दे जाओ। हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली आओ, फैले सुख और शांति सभी में, सबको वर दे जाओ। ऐसे वो गाना गाती हैं। आगे देखिए, गांव और नगरों में खेल कूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनमें नदियों और निकटवर्ती यानी नजदीक के समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है नौका दौड़, ठीक है, यहाँ पर सभी अपनी नौकाओं को विशेषकर सजा देते हैं। यह आरमुल्ला नामक स्थान पर होती है। आरमुल्ला नामक स्थान का केरल में, ठीक है, उसी स्थान पर समुद्र के किनारे, ठीक है, नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। दूर दूर के गांव से सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाई जाती हैं। कौन सी नदी के तट पर, पंबा नदी के। सर्पाकार, सर्प के आकार की यानी सांप के आकार की जो नौकाएं, देखो आपको दिखाई दे रही है ना, ऐसे सांप के आकार की बनी हुई हैं। तो सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाई जाती हैं और
उनकी पूजा भी की जाती है। इस दिन सर्पनौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, यानी सर्पनौका दौड़ का आयोजन होता है। आगे देखिए, वर्ष पर ग्रामवासी इस दिन के लिए नौकाओं को विशेष रूप से तैयार करते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, रंगाई पुताई की जाती है, यानी मरम्मत का मतलब उनकी अगर टूट फूट होगी तो उनको अच्छे से मरम्मत की जाती है, उनकी रंगाई पुताई की जाती है। प्रत्येक गांव वाले अपनी नौकाओं में बैठते हैं, परंपरागत होते पुराने पोशाकें पहने नौका गीत गाते हुए सब लोग अपने चंपू होता है चप्पू क्या होता है, नौकाओं को चलाने वाला चप्पू एक निश्चित ताल में एक साथ चलाते हैं। दौड़ में विजेता रही नौकाओं को पुरस्कृत यानी पुरस्कार दिया जाता है। नौका दौड़ को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक मीनिंग सैलानी आते हैं। ठीक है, पर्यटक सैलानी वहां पर आते हैं उनको देखने के लिए। माना जाता है कि त्रिओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक को लौट जाते हैं, यानी तीसरे दिन वो अपने लोक को चले जाते हैं। इसलिए कौन से लोक को, पाताल लोक को। इसलिए त्रिओणम के दिन आंगन में बनाई गई जो कलाकृतियां होती हैं, विशेष कलाकृतियां जो की जाती हैं, तीसरे दिन हटा दी जाती हैं। ठीक है, केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं। ओके, तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। हमने ओणम एक विशेष त्योहार के विषय में जाना। इसको 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आज हमने पढ़ा कि दूसरे दिन जब जिसको त्रिओणम का नाम दिया जाता है, राजा महाबली माना जाता है कि इस दिन सबके घर पर आते हैं तो उसकी विशेष पूजा की जाती है। और दूसरे दिन ये माना जाता है कि जो कोई भी अपने घर से बाहर, मतलब कि अपने घर से बाहर परिवार का गुजारा करने के लिए गए होते हैं तो वो भी लौट आते हैं। और केले के पत्तों पर भोजन करना, विशेषकर केले के पत्तों पर भोजन करना पवित्र माना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इस त्योहार पर जो स्त्री पुरुष होती हैं मिलकर नृत्य भी करते हैं, बालक बालिकाएं, जिसे कैको टीकली नृत्य का नाम दिया जाता है। गाना गाते हैं, अच्छे से नृत्य करते हैं। और फिर हमने इस त्योहार के विषय में आगे पढ़ा कि नौका प्रतियोगिताएं होती हैं, कंपटीशन होता है नौकाओं का। ठीक है, नौकाओं का कंपटीशन किया जाता है। और हमने मतलब कि इस चैप्टर से सीखा है ओणम त्योहार से कि जैसे ओणम त्योहार के विषय में केरल राज्य में खुशियां मनाई जाती हैं, ऐसे ही हम भी अपने सभी त्योहार ऐसे ही खुशियों से मनाते रहेंगे और हमारे सभी के अंदर एकता का संचार करते रहेंगे, क्योंकि जो त्योहार होते हैं एकजुट होना सिखाते हैं। हमारी सब चिंताएं हमसे दूर हो जाती है। उस दिन हम केवल त्योहार के विषय में सोचते हैं तो केवल खुशियां मनाते हैं। तो हमें त्योहारों को खुशी से मनाना है। ठीक है, इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद।